दिखाइए अशोक जी क्या ले लिए हैं। ए ग्लोरी इज कॉलिंग अशोक जी के पास में है। अब अशोक जी आप ये बुक ले लिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पढ़ने के बाद पता अच्छा, खरीदते समय आपको कैसा लगा कि सुमन सरोज जी आपके पहचान की हैं ऑथर, और अभी इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? सुमन जी का सिग्नेचर लेने के लिए। बहुत अच्छी बात में ये सुमन जी का सिग्नेचर लेने के बाद में ये आप प्राउड फील करेंगे कि ये सिग्नेचर की हुई कॉपी आपके पास में है। जाइए, लाइन लगी हुई है इतनी। देखो दादा का आर के जी ग्लोरीज कॉलिंग लिए हुए हैं। रविंद्र भाई जी यहाँ पे हैं, सर जी हैं स्पेशल। और आप लोग देख सकते हैं एक बुजुर्ग जी भी आशीर्वाद देने के लिए इस उम्र में भी ग्लोरीज कॉलिंग के ऑथर सुमन सरोज जी को आशीर्वाद देने के लिए इस उम्र में भी आए हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। हम लोग के लिए प्राउड फील कर रहे हैं अब हम कि ऐसे ऐसे लोगों का भी आशीर्वाद उनके ऊपर है, तो उनकी जो ये बुक है बेस्ट सेलर बुक में जाएगी जरूर। आज 99 इयर्स का बर्थडे है। और इनका आप लोगों को बता देना चाहते हैं इनका 99वां बर्थडे है। अब इनको विश करने के लिए भी आ रहे हैं। इस बुक में भी अभी उनकी ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। 99 साल की उम्र में भी ये बुक लिए हैं और साथ में सभी लोग इनको विश कर रहे हैं। इनके बहुत अच्छा मोमेंट, बहुत हम है। इस तरह देखिए साथ मिल रहा है बुक के लिए, सभी लोगों का साथ मिल रहा है। और अंदर लाइन लगे हुई है, ये लोगों तो अपनी बुक खरीद लिए हैं। अंदर लाइन लगे, सभी के हाथों में जैसे देख रहे हैं आप लोग बुक है और काफ़ी सक्सेसफुल बुक जा रही है। यहाँ पे उनकी प्रतियां बहुत जोर शोरों में बिक रही है। अंदर से लाइन लगी हुई है। अंदर सुमन जी से सिग्नेचर करवा के अपनी प्रतियां लेके सब बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद में ये देख लीजिए एक सिग्नेचर है, सिग्नेचर कॉपी है। आजमगढ़ की टीम ने 25 ऑर्डर। उसके बाद में तो देख ही रहे हैं, आपको प्रिंसिपल रमाकांत जी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इसकी 25 कॉपियाँ की जो ऑर्डर आजमगढ़ की टीम ने दिया है, जो कि अप्रैल के आखिरी तक उन्होंने सुमन जी को बोल दिया कि आ जाने चाहिए। प्रिंसिपल साहब, आप सुना है कि आपने 25 कॉपियाँ जो है ऑर्डर किया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये 25 कॉपियाँ आपने प्रोत्साहित करने के लिए सुमन सरोज को ऑर्डर दिया है, और इसी तरह आपके जैसे लोगों ने ऑर्डर दिया तो काफ़ी बुकें जो है देश में इस तरह वितरित हो जाएंगी और काफ़ी सुमन जी का नाम हो जाएगा और पहली बुक उनकी काफ़ी सक्सेसफुल जा रही है।
आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी ने ये बुक लिखा है और हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए पहले हमें खुद आगे आना होगा। जी, जी। इसलिए हमने अपने लोगों को ये बुक वितरित करने के लिए देंगे तो और समाज के लोग इसको खरीदेंगे और इनको एक सफलता, जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जी जी। अब हम आपको सुमन सरोज जी के फादर जो हैं विजय नारायण जी, उनसे मिलवाते हैं और उनके सुमन जी के बारे में उनसे उनकी राय पूछते हैं। सुमन जी के लिए हमारी बेटी है, उसको हम यही के शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं कि वो और आगे बढ़े और भी उपन्यास लिखे और हमेशा आगे बढ़ती रहे। बस यही हम बोल सकते हैं, उसको आशीर्वाद देकर के धन्यवाद उसको बोलते हैं कि वो बढ़ती रहे। हमारे समाज में एक कवि हुए थे जिनकी पुस्तक जो आई थी राणा संग्रह करके, उनके सुपुत्र सुनील राणा जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। सुमन सरोज जी ने जो आज ये बुक लॉन्च की है, उसके लिए हम उनको पूरे समाज की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और काफ़ी गौरव वाला दिन आज हमारे लिए है, हमारे समाज के लिए, कि इस तरह से एक छुपा हुआ टैलेंट कम से कम सामने आया और बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लोगों को। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से वो आगे लिखते जाएं, एक साहित्य में अपना नाम करें और पूरे परिवार के साथ मेरे पूरे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक। एक बार हम फिर से वापस डॉक्टर राम नारायण जी के पास चलते हैं, उनसे एक बार फिर उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर जी? आज का दिन हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए गौरव का दिवस है और हम सुमन जी को ये आशीर्वाद देते हैं कि साहित्य जगत में जी जी उनका नाम बड़ा हो। जब नाम बड़ा होगा तब परिवार का नाम बड़ा होगा, समाज का नाम बड़ा होगा, देश का नाम बड़ा होगा। तो हम अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं तो और अच्छी से अच्छी किताबें लिखें। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। एक बार हम फिर वापस चलते हैं, देखते हैं। हमारे साथ सामने हैं विनय जी, ये बुक लिए हुए हैं। विनय जी आपने ये बुक खरीदा, इस पे सुमन जी की साइन भी एक मिनट हम दिखा देते हैं आपको। ये सुमन जी की साइन भी इस बुक पे है। क्या कहना चाहेंगे विनय जी? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी तरफ से सुमन जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने जो अपने जो बोलते हैं ना जीवन में उनके जो लाइफ में जो चला, उन्होंने अप एंड डाउन देखा है, जो उनका पूरा उन्होंने एक बुक के माध्यम से उन्होंने पूरा इसमें सही करके बताया, अपनी संघर्ष की कहानी। धन्यवाद विनय जी। हमारे साथ में एक और विनय है जो इससे पहले फेमस हुए थे, पोस्टर बॉय, जो है ब्रिजमोहन जी की बुक आई थी क्रांतिवीर मदारी पासी, उस बुक के पोस्टर बॉय थे। और अगली बुक जो सुमन जी के, उसके भी पोस्टर बॉय ये होंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा विनय जी से आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस बुक। This is a glory is calling. Vinay, tell me something about book. टाइटल से तो काफ़ी अट्रैक्टिंग है बुक, तो काफ़ी क्यूरियोसिटी है मुझे कि इस बुक में क्या होगा ऐसा जो इस टाइटल को एक्सप्लेन करे ऐसा। तो जैसा कि देखा हमने कि एक गरीब लड़के की कहानी है कृष्णा नाम की। जी जी। तो मुझे जानना है कि कैसे वो अपने लाइफ में अपने चैलेंजेस, जो भी उसके लाइफ में चैलेंजेस है, उसके थ्रू हो गया। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं इस बुक से, तो मैं होप करता हूँ कि ये मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाए। थैंक यू। उसके बाद में हम मिलते हैं डॉक्टर प्रमोद जी से। डॉक्टर प्रमोद जी से इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस बुक के बारे में। तो डॉक्टर प्रमोद जी, ग्लोरी इज कॉलिंग बुक आपके पास में है। हम इस बुक के बारे में और बुक के ऑथर सुमन सरोज जी के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।
बुक पहली बुक है ये सुमन सरोज जी की, जी जी, और इस बुक को अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। ठीक है और ठीक अपनी है, पूरी प्रक्रिया या प्रतिक्रिया जो कुछ भी आप कहेंगे, जी जी इस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी गुजरा है, जी जी जैसे हमको कैसे इसको अनुवाद करना है, क्या करना है, जैसे सुमन ने हमको ये काम दिया हुआ है, जी जल्दी आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। जी जी। उम्मीद है कि शायद वो भी आपको इसी आप तरह सभी से लोगों को काम बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रमोद जी के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी है कि इस बुक को जो है और इस बुक को जो है हिंदी में अनुवादित कर सकें। इसके लिए इस बुक के अनुवाद करने का काम जो है प्रमोद जी कर रहे हैं, और जल्द ही आपके सामने इस बुक का हिंदी अनुवाद जो आपके सामने होएगा। अच्छा, हम चलते हैं अब अगले देखते हैं सुधीर जी। है उनके पास है। सुधीर जी अपनी बुक लेके यहाँ पे हैं। सुधीर जी, हम जानना चाहते हैं कि इस बुक के बारे में और बुक की ऑथर जो है सुमन सरोज जी के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। सबसे पहले सुमन जी को हार्दिक बधाई देते हुए, उलझे हुए हैं लोग ऑनलाइन की दुनिया में। उस जमाने में हमारी बहन ने हिम्मत करके किताब लाई है, क्योंकि उसे पता है दुनिया का सारा सार किताबों में ही है। जी जी, इसे सबको को हार्दिक बधाई देते हुए, और लेखन साहित्य के दुनिया में हर दिन मतलब की तरक्की करती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जी जी, धन्यवाद सुधीर जी। अब हम एक बार फिर से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे एडवोकेट शिव जी से। अंदर वो उस समय काफ़ी जल्दबाजी में थे जब ये बुक को खरीदने जा रहे थे। बुक खरीद के उन्होंने उसकी साइन सुमन जी से करवाया है। अब बाहर आने के बाद में हम उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे सुमन जी के बारे में और इस बुक के बारे में। देखिए, ये बुक जो है आज एक तो सुमन जी के लिए गौरव की बात है, साथ साथ हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बड़े गौरव की बात है ये। जी जी, जिस परिस्थिति में इस बुक को उन्होंने लिखा है वो एक ऐसी परिस्थिति थी उस समय जो पूरा देश, पूरा दुनिया अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। जी, उस परिस्थिति में उन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया और उसमें अपने आप को बुक में पूरी तरह से, जो कि आपको बताना चाहूँगा उस समय उनकी फैमिली भी कोविड से ग्रस्त थी। एक वो सेपरेट सबको क्वारंटाइन करके रखा गया था, लेकिन उस समय अपने आप को लिखावट की चीज़ों को अवेलेबल करना और फिर उसको किस तरह से लिखना, वो काफ़ी चैलेंजिंग काम था उनके लिए, बट उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ है और हम उम्मीद करेंगे वो इसी तरह से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते चले। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। जी धन्यवाद एडवोकेट शिव जी। अब एक बार चलते हैं आर के जी से इस बुक के बारे में प्रतिक्रिया लेते हैं, बुक के बारे में और इस बुक के ऑथर सुमन सरोज जी के बारे में। ये जो बुक है, सुमन जी ने अपनी जो पीड़ा है, जी जी, एक अदृश्य पात्र को सामने रखकर अपनी जो पीड़ा है, मन की पीड़ा जो है वो व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है, और उस व्यक्ति के माध्यम से ही उन्होंने अपनी पीड़ा को दर्शाया है। ये पुस्तक ग्लोरी इज कॉलिंग, ये उनकी अपनी कहानी है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। पात्र भले ही कृष्णा हो, लेकिन कृष्णा को पात्र बनाकर सामने रखकर उन्होंने अपनी कहानी को प्रस्तुत किया है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं और इसके हिंदी वर्जन की प्रतीक्षा करूंगा, ताकि मैं उनको अच्छी तरह से और अधिक समझ सकूं। जिसमें जितना मैं इसे समझा हूं वो काफ़ी नहीं है। हिंदी वर्जन आ जाएगी तो मैं उसे बहुत ज़्यादा समझ सकूंगा। और एक बार हमारे सामने रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में और अपनी पार्टियों के थ्रू जो है लोगों की मदद करना वगैरह वगैरह इस कार्यक्रम में आए हुए हैं जो लॉन्चिंग है ग्लोरी इज कॉलिंग। अब हम इस बुक के बारे में और इसकी ऑथर सुमन सरोज जी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम धन्यवाद आपका, जो आपने मुझ पर भी कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और बधाई देना चाहूँगा बहन सुमन जी को, और शुभकामनाएं ये देना चाहूँगा कि जिस तरह इस कहानी का पात्र जो है कृष्णा, वो उसको जिस तरह उन्होंने तराशा और उसको इस काबिल बनाया कि वो ग्लोरी बन गए, इसी तरह चाह रहा हूँ
चाहूँगा कि सुमन जी के बहन सुमन जी की भी लाइफ ऐसे ही चमकती रहे, आगे इसी दो शब्दों की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। धन्यवाद। एक अजय के साथ अच्छा एक बार वापस आ गए हैं और ये एक और प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। ये ग्लोरी इज कॉलिंग जो बुक आपके हाथ में है उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे और उसके बाद में इसकी ऑथर जो सुमन सरोज है उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हमारे घर की मेंबर है जी, फर्स्ट बुक लॉन्च और बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू। अब जेंट्स लोगों से प्रतिक्रिया ले लिए, अब थोड़ा लेडीज लोग से भी प्रतिक्रिया ले लें। और हमारे सामने जो है श्री पासी हैं, अब उनसे इस बुक के बारे में उनकी प्रतिक्रिया, बुक के बारे में और बुक की ऑथर सुमन सरोज जी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। फील किया कि ये बुक मैंने मतलब लिखी है और लॉन्च होने वाली, तो ये हम सबके लिए सरप्राइज था। साथ ही साथ एक मैसेज भी था कि अगर आपकी जिंदगी और हम सबके लिए एक मैसेज है कि ये हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर मैं इस बुक की बात करूँ, ग्लोरी इज कॉलिंग, हम सबके लाइफ में एक चैलेंज आते हैं, राइट? कहते हैं जिस पे हम फोकस करें वो चीज़ बढ़ती है। तो अगर चैलेंजेस पे फोकस करते हैं तो चैलेंजेस बढ़ते हैं, अगर हम पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो इस बुक में यही दिया गया है कि हम चैलेंजेस अपनी लाइफ में चाहे जितने फेस कर ले, अगर हम पॉजिटिव रहें तो हम उससे उबर सकते हैं और एक दिन ग्लोरी है ना, एक अच्छे उम्मीद की किरणें भी आएगी आपकी तरफ, राइट? सो ग्लोरी इज कॉलिंग बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। इसकी एडवांस कॉपी मेरे पास एक बार आ चुकी है, तो मैंने पढ़, ब्यूटीफुल बुक है, ज़रूर पढ़िए, ट्रांसलेट करवा सकते हैं, जल्दी इसकी हिंदी में भी कन्वर्जन आ जाएगा तो हम वो भी देख सकते हैं, बट ज़रूर पढ़िए और दीदी को प्रोत्साहित करिए ताकि हम ऐसी और भी बुक्स उनकी हम पढ़ें और हमारे समाज का नाम रोशन हो, क्योंकि सीरियसली हमारे समाज में भी बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो छुपा पड़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम प्रोत्साहित करना शुरू करें तो आज सुमन दीदी, कल पता नहीं ना जाने कितने सारे लोग उभर के इस तरह से आएंगे, कोई ऑथर, कोई डिफरेंट सेक्टर से, डोमेन से लोग आएंगे। ज़रूर हमें बुक पढ़नी है और उनको हमें कंग्रेचुलेट करना है। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद श्री पासी जी। चलिए अब एक बार हम चलते हैं श्री हीरालाल पासी जी के पास में, उन्होंने बुक ले लिया है, अब उनसे जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में, ग्लोरी इज कॉलिंग बुक के बारे में और उसके बाद में इसकी ऑथर सुमन सरोज जी के बारे में। ये सुमन ने जो ये बुक लिखी है जी, इसकी प्रशंसा तो मैं काफ़ी सुन रहा हूँ जी, और हम लोग के लिए तो उस दिन और खुशी दुगनी होगी जिस दिन ये इसका हिंदी संस्करण आ जाएगा। जी वो जल्द ही आने वाला है। और सुमन जी को इस बुक लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई जी। और सुमन ने एक अलग फील्ड चुना है जी, चाहे जो कोई थोड़ा हट के अलग फील्ड चुनता है ना, तो मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ जी। सही बात पीछे पीछे चलना, एक नौकरी किया मैं भी नौकरी करूँगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वो कोई मतलब नहीं होता जी। ये फील्ड में आना मतलब हमारे समाज में काफ़ी कम लोग हैं जी। बिल्कुल सही, बहुत काफ़ी कम लोग, इसलिए मैं सुमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्होंने ऐसी सोच रखी और अपना इसमें काफ़ी समय दिया उन्होंने, और अपना दुख दर्द या जो भी उनका थॉट आया है बुक लिखना बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ा, सबके बस की बात नहीं होती है। सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद हीरालाल जी। हमारे सामने में विष्णु जी है, विष्णु जी के हाथ में सुमन जी की बुक ग्लोरी इज कॉलिंग है, इसकी ऑथर सुमन सरोज जी है। हम विष्णु जी से जानना चाहेंगे बुक के बारे में और सुमन सरोज जी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। नहीं, काफ़ी अच्छा लगा आके, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल है जी, और पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। आई बिलीव कि बुक भी उसी पे है जी, तो पढ़ के एक बार देखेंगे
काफ़ी चीज़ सीखने मिलेगी और पॉजिटिव होगा। आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे सुमन सरोज जी को इस बार में? बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ में पूनम जी हैं और विष्णु जी हैं। हम इन दोनों जिन से पूछना चाहेंगे इस बुक के बारे में, बुक के बारे में और बुक की ऑथर सुमन सरोज जी के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? ये बुक सुमन ने लिखा है, वो मेरी सिस्टर, मुझे इसलिए उसको सपोर्ट करना है और वो एक सोसाइटी में कुछ नया लेके जा रही है। जी जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी लेके जा रही है। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगी ये समाज उस तरीके से पॉजिटिविटी में भी रहे और उसको हम हमेशा पॉजिटिव करने के लिए ही यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जी बिल्कुल, कि उसको सहमति दे, उसको हिम्मत दे कि वो नेक्स्ट बुक भी लॉन्च बहुत जल्दी करे, क्योंकि ये बुक जितनी अच्छी है, जितनी पॉजिटिव है और आगे वो पॉजिटिव को उतनी ही प्रोत्साहित हो जाए, आगे बढ़ते जाए। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद। अब हमारे साथ में हैं बलराम सरोज जी। बलराम सरोज जी से हम इस बुक ग्लोरी इज कॉलिंग के बारे में और इसकी ऑथर सुमन सरोज जी के बारे में इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर जी। बहुत अच्छा लगा जब हमें पता चला कि हमारे सरोज की बेटी, हमारी बहन सुमन सरोज जी एक बुक लिख रही हैं और आज इसका विमोचन है जी। और जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया हुआ है अपने जीवन में जी। और काफ़ी सफलता पाई हुई संघर्ष करते हुए जी। और अभी तो मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं हूँ जी, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि इन्होंने अपने संघर्षों को इस कहानी में दिखाया होगा जी। और हमें ये बुक काफ़ी अच्छा संदेश देगी हमें आगे बढ़ने के लिए। और मैं बहन सुमन सरोज को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे और उसके साथ साथ वो आगे भी इसी तरह से लिखते रहें। जी धन्यवाद।